नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग थोड़ा साउंड कम कर दो। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? ठीक। आप और थोड़ा कम करो, और कम करो। अब ठीक है, रहने दो। अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे, एडवर्ब, हम लोग यूजेज ऑफ एडवर्ब खत्म किए थे। और मैंने कहा था आपसे कि आपको आज हम कुछ एडवर्ब से संबंधित कुछ बात आपको बताएंगे। सबसे पहली बात है, ऊपर में हेडिंग लिखेंगे आप, एडवर्ब एंड स्प्लिट इंफिनिटिव। एडवर्ब एंड स्प्लिट इंफिनिटिव। अब जरा इसके बारे में समझिए कि ये स्प्लिट इंफिनिटिव क्या है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट मतलब होता है टूटना। इसको कहते हैं स्प्लिट हो जाना, टूट जाना किसी चीज का। और इंफिनिटिव कैसा होता है मालूम है? इंफिनिटिव है 2 + V1, ये इंफिनिटिव है। ठीक है, 2 + V1 को क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव है। और कहता है एडवर्ब के चलते इंफिनिटिव का टूट जाना। अब तोड़ेंगे कैसे इंफिनिटिव को, जरा देखो। मान लो कि ये 2 और V1 के बीच में अगर कोई आप एक एडवर्ब डाल दीजिए तो इंफिनिटिव टूट जाएगा। मान लो हम 2 और V1 है, और सपोज करो कि 2 के साथ यहां हम एक एडवर्ब डाल देते हैं और उसके बाद V1 लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। यही हमारा स्प्लिट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या हो गया? टूट गया कि नहीं हो गया? 2 और V1 इंफिनिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमने क्या किया, 2 और V1 के बीच में हमने क्या डाल दिया? एक एडवर्ब। अब 2 और V1 क्या हो गया? अलग हो गया, तो टूट गया। इसी को कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव, यानी इंफिनिटिव का टूट जाना। और ये टूटने का कारण कौन बना? एडवर्ब। यानी एडवर्ब से अगर किसी इंफिनिटिव को स्प्लिट कर दिया जाए तो ये एक प्रकार के ग्रामर का एरर है। क्या है? अब हम जो लिखा रहे हैं उसको लिखिए। पहले तो आप इंफिनिटिव लिखिए 2 + V1, स्प्लिट इंफिनिटिव लिखिए 2 + एडवर्ब प्लस V1, ये स्प्लिट इंफिनिटिव। नोट कीजिए, 2 + एडवर्ब प्लस V1, इसी को कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। मैथ का क्लास होगा, 3 दिन से क्लास नहीं हो रहा है। मैथ का क्लास 3 दिन से नहीं हो रहा है। अरे तबीयत उनकी थोड़ी गड़बड़ है। सोमवार से होगा क्लास मैथमेटिक्स का आप लोगों का। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है उनका। 2 + एडवर्ब प्लस V1, इसको कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का टूट जाना। अब जरा, अब जो हम नीचे लिखा रहे हैं उसको पहले लिखिएगा। यहां तक लिखिए, लिख लिए इसको? नहीं लिखे? अब जरा देखिए, एडवर्ब का प्रयोग जब इंफिनिटिव मतलब 2 + V1 के बीच किया जाता है तो
एडवर्ब का प्रयोग जब इंफिनिटिव के बीच किया जाता है तो उसे स्प्लिट इंफिनिटिव कहते हैं। और यह स्प्लिट इंफिनिटिव एक प्रकार का एरर है। और यह स्प्लिट इंफिनिटिव एक प्रकार का एरर है। एडवर्ब का प्रयोग जब इंफिनिटिव के बीच किया जाता है, टू प्लस V1 के बीच आप एडवर्ब का प्रयोग कर दीजिए तो उसे स्प्लिट इंफिनिटिव कहते हैं। और स्प्लिट इंफिनिटिव एक प्रकार का एरर है। अब जरा एक सेंटेंस देख लेते हैं कैसे एरर है, देखिए। He advised me to not go in sun। सेंटेंस देखिएगा, He advised me to not go in sun। इंफिनिटिव कुछ दिख रहा है कहीं? इंफिनिटिव दिख रहा है टू गो, और टू गो के बीच में क्या लग गया? तो स्प्लिट इंफिनिटिव हो गया कि नहीं हुआ? अरे इंफिनिटिव टूटा कि नहीं, सो बोलो ना। टूट गया। टू और गो के बीच में नॉट लगा दिया, इंफिनिटिव टूट गया। और मैंने क्या कहा, स्प्लिट इंफिनिटिव क्या है? ग्रामर का एक। तो सेंटेंस सही कि गलत? गलत। अब इसको करेक्ट करना है तो देखो करेक्ट क्या करेंगे। ही एडवाइज्ड मी, और नॉट को पहले लिखिए और तब लिखिएगा टू, नॉट टू गो इन, आगे कर देंगे सन। अब करेक्ट है। He advised me not to go in sun। उसने मुझे एडवाइस किया, धूप में नहीं जाने के लिए एडवाइस किया। नॉट को हमने बाहर निकाल दिया। अब इंफिनिटिव हमारा हो गया करेक्ट, क्योंकि स्प्लिट इंफिनिटिव का एरर हो गया खत्म। इस तरीके से हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। आवश्यकता अनुसार एडवर्ब को हम हटाएंगे वहां से। एक और देखो, he told me to correctly write। देखो जरा ध्यान से, he told me to correctly write। He told me to correctly write। अब यहां देखो, टू और राइट वर्ब इंफिनिटिव है, टू राइट, और इसके बीच में एक एडवर्ब जुड़ गया तो क्या हो गया? ये स्प्लिट इंफिनिटिव हो गया। ये आपका हो गया स्प्लिट इंफिनिटिव। और आप सबको पता है कि स्प्लिट इंफिनिटिव एक प्रकार के ग्रामर का एरर है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया? हो गया गलत। तो अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कीजिए इसको। ऐसा करेंगे आप, ही टोल्ड मी टू, आगे कर देते हैं राइट, और करेक्टली, ये हो गया। अब ठीक हो, ही टोल्ड मी टू राइट करेक्टली। ही टोल्ड मी टू राइट करेक्टली। उसने मुझसे कहा क्या करने के लिए? करेक्टली लिखने के लिए कहा। ही टोल्ड मी टू राइट करेक्टली। टू राइट करेक्टली, देखो यहाँ टू राइट है, करेक्टली को बाद में लिख दिया। अब इंफिनिटिव हमारा करेक्ट हो गया। इसलिए इंफिनिटिव के बीच में अगर कोई एडवर्ब दे दे तो हमें देखना पड़ेगा उस एडवर्ब को वहां से हटाना है, और कहाँ लगाए तो करेक्ट होगा इसको देखना है। नॉट था तो पहले लगाए थे,
और एल वाई वाला एडवर्ब है करेक्टली तो बाद में लगाए, इसको पहले लिखे तो एरर हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से हम इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। चलिए नोट कर लिया इसको। अब हम बात करते हैं, हेडिंग बनाइएगा, लिखिए एडवर्ब एंड inversion of sentence, adverb and inversion of sentence, adverb and inversion of sentence, यानी एडवर्ब और सेंटेंस का इन्वर्टेड हो जाना, इन्वर्सन हो जाना सेंटेंस का। इन्वर्सन किसको कहेंगे वो देखिए, इन्वर्सन मतलब होता है उल्टा, है ना। इन्वर्सन का मतलब उल्टा। सेंटेंस हम लिखते कैसा है, सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है सेंटेंस। और अगर आप सेंटेंस को उल्टा लिखेंगे, इन्वर्सन कैसा होगा, इन्वर्सन ऐसा होगा, वर्ब को पहले लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, और उसके बाद यहां अदर वर्ड्स लिखिए, इसको कहते हैं इन्वर्सन। समझ गए बात को, इन्वर्सन क्या होता है। इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस के वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना, इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। समझ गए, सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब को लिखना सेंटेंस का इन्वर्सन कहलाता है। नोट कीजिए, लिखिए लिखिए, इस बात को हम लिखा रहे हैं। देखिए, जब वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं तो उसे इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जब वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं तो इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, इसी को हम इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो जब वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिखेगा तो इसको क्या कहेंगे, इन्वर्सन ऑफ सेंटेंस। जैसे मान लो आप एक सेंटेंस लिखते हैं, आर यू रीडिंग ए नॉवेल, ये क्वेश्चन का सेंटेंस जैसा लिखते हैं ना, आप बचपन से लिखते आए, क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस, इसी को कहते हैं इन्वर्सन। क्या इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इन्वर्टेड सेंटेंस कहलाता है, इन्वर्टेड सेंटेंस ही होता है इंट्रोगेटिव का। अब हमारा है कि एडवर्ब के चलते भी सेंटेंस को इन्वर्टेड करते हैं। ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए इन्वर्टेड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे एडवर्ब हैं जिससे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो सेंटेंस इन्वर्टेड हो जाता है। उस एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
देखिए, अब रूल नंबर पहला देखिए। देखिए, जब कोई सेंटेंस हार्डली और स्कार्सली से, जब कोई सेंटेंस हार्डली और स्कार्सली से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। जब कोई सेंटेंस हार्डली और स्कार्सली से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हार्डली और स्कार्सली से शुरू हुआ हो, क्या शुरू हुआ हो, हार्डली और स्कार्सली से शुरू हो, तो उस सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे आप। हार्डली और स्कार्सली से शुरू हो तो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, कैसे लिखेंगे। हार्डली और स्कार्सली से शुरू हो तो उसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक संडे लिखा रहे हैं हम, हार्डली आई हैड रीच्ड द स्टेशन when the train started। संडे लिखिए, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। हार्डली आई हैड रीच द स्टेशन when the train started। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, हार्डली से। मैंने कहा जब कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से शुरू हो तो उस सेंटेंस को किस रूप में लिखेंगे। इसका मतलब क्या ये इन्वर्टेड फॉर्म में है, बोलो नहीं है। तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैड को पहले लिखना पड़ेगा। तो पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब को लिखेंगे, तब जाके इन्वर्टेड होगा सेंटेंस। तो इस तरीके से करोगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आप करेक्ट कीजिए इसको। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन when the train started। अब सही हुआ, अब सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड हो गया। सब्जेक्ट के पहले वर्ब लिखना पड़ेगा तो आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्लास रुक रुक के चल रहा है। क्लास का नेटवर्क स्लो है, रुक रुक के चल रहा है। हाँ जी, ऐसा हो रहा है क्या। अब ये हार्डली की जगह पर स्कार्सली भी लिखिएगा तो ऐसा ही होगा, एक ही बात है। अब जरा एक और सेंटेंस देते हैं। मान लो एक सेंटेंस हमारा,
हार्डली हार्डली ही लेबर्ड हार्ड, हार्डली ही लेबर्ड हार्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो इस सेंटेंस को हमको क्या करना है? इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना है। तो इन्वर्टेड फॉर्म देखो कैसे हो जाएगा। हार्डली और लेबर्ड में से डिड को पहले निकाल दीजिए, तो हार्डली डिड और उसके बाद ही लेबर और उसके बाद हार्ड, और अब आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो हार्डली डिड ही लेबर हार्ड, या तो ऐसा कहिए तो करेक्ट होगा, नहीं तो फिर आप हार्डली को बीच में लिखिए, ही हार्डली लेबर्ड हार्ड। मतलब ये कि आपको सेंटेंस को या तो हार्डली को बीच में करना पड़ेगा, नहीं तो अगर सेंटेंस को हार्डली से स्टार्ट किए हैं आप, तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म में सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, नंबर दूसरा रूल देखिए। देखिए, जब कोई सेंटेंस नेबर एवं सेल्डम से शुरू हो, तो जब कोई सेंटेंस नेबर एवं सेल्डम से शुरू हो, तो उसमें तो उसे यूनिवर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। जब कोई सेंटेंस नेबर एवं सेल्डम से शुरू हो, कोई सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है? नेबर से शुरू हो या सेल्डम से शुरू हो, तो आप उसे इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए नेबर से। मान लो कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे मान लो सेंटेंस ऐसा है, आई हैव नेबर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, ये तो नेवर बीच में आया। कह रहा है अगर नेबर से सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। देखिए, नेबर से शुरू कीजिए, नेबर से स्टार्ट करते हैं, तो सेंटेंस को किस रूप में लिखना पड़ेगा? तो बोलो क्या बोले, कैसे लिखे? हैव आई, तो हो जाएगा नेबर हैव आई सीन द ताज महल, नेबर हैव आई सीन द ताजमहल। क्या हो गया? नेबर हैव आई सीन द ताजमहल, नेबर हैव आई सीन द ताजमहल, ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा। नेबर हैव आई सीन द ताजमहल। क्लियर है? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अगर नेबर से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा सेंटेंस। अच्छा, दोनों सेंटेंस करेक्ट है जी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन नेबर से शुरू होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। सेल्डम को स्टार्ट कर लो। मान लो एक सेंटेंस आपने याद करो लिखा था, सेल्डम वाला सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल दिया था, पार्किंग डॉग्स, क्या लिखे थे? सेल्डम
बाइट। भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं। हम सेल्डम को बीच में लिखे हैं। अब हम सेल्डम से सेंटेंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। करो, बोलो। सेल्डम। अब क्या करें, यहां लगेगा डू, क्योंकि V1 है यहां, इसमें हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा डू, और उसके बाद बार्किंग, और उसके बाद डॉग्स, और उसके बाद बाइट लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा। ये भी करेक्ट है और ये भी उतना ही करेक्ट है। सेल्डम डू बार्किंग डॉग्स बाइट, यानी अगर सेंटेंस को अगर आप स्टार्ट करेंगे सेल्डम से या नेवर से, तो सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में हो जाएगा। चलिए रूल नंबर तीसरा देखते हैं। जब कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो, तो जब कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो, तो नो सूनर से शुरू हो तो सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में ही लिखते हैं। नो सूनर से कीजिए सेंटेंस को शुरू, तो सेंटेंस को आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। एरर आता है ये सारी चीजों से हमेशा। नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन started. No sooner I reached the station than the train started. बताना है आपको सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ तो इन्वर्टेड रूप में लिखा होना चाहिए। तो एरर हमारा इसमें क्या करें तो सही सही होगा, बोलो। नो सूनर के बाद क्या लिखें, डीड, क्योंकि B2 है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें से, डीड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डीड होगा। तो नो सूनर डीड को पहले कर दीजिए आई, और उसके बाद यहां लिख दीजिए रीच द स्टेशन। अब आगे जो लिखा हुआ है लिख दीजिए देन द ट्रेन स्टार्टेड, अच्छा हो जाएगा। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। यहां पर देन लगाना पड़ेगा। नो सूनर डिड आई, यहां डिड को निकालना पड़ेगा आपको सेंटेंस को, और डिड निकालिएगा तभी आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये करेक्ट हुआ। अगला देखिए, नंबर 4 देखिए। जब कोई सेंटेंस तो से स्टार्ट हो, तो उसे इन्वर्टेड फॉर्म में
लिखना होगा। में लिखा जाता है, ऐसा लिखो, लिखना होगा नहीं, लिखो इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। जब कोई सेंटेंस किसी से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो सो से, अगर आपका कोई सेंटेंस सो से स्टार्ट हो रहा हो तो आप क्या करोगे, उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखोगे। देखो हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। कहता है एज यू सो, SOW सो, एज यू सो कॉमा सो विल यू रीप। देखो सेंटेंस को जरा, एज यू सो विल यू रीप, इसका अर्थ होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। एज यू सो विल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। हमने सेंटेंस को क्या किया, सो से स्टार्ट हुआ है, देखो तो कहीं सो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहां देखो सो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। तो जब सो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखे कि नहीं, और सब्जेक्ट आ गया बाद में, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिख के इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दिया, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। और अंतिम हम आपको पांचवा रूल लिखा रहे, पांचवा है ना कि छठा है, पांचवा है, लिखिए। देखिए जब कोई सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस नहीं, अच्छा क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि जब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन बढ़िया है इसका, इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रहा है, ये क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं है। ये मत समझिए कि बिल को पहले कर दिया तो क्वेश्चन का सेंटेंस है, नहीं, क्वेश्चन के सेंटेंस रहेगा, जिससे किसी को प्रश्न पूछेंगे तो इन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन बाकी हार्डली से, स्कार्सली से, नो सूनर से, सेल्डम से, नेवर से, सो से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और अगर उसे इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं है। अगला देखिए पांचवा नंबर, जब कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब स्थान सूचक क्रिया विशेषण, जब कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक क्रिया विशेषण से शुरू हो तो उस सेंटेंस को फुल्ली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। जब कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण हो,
से शुरू हो तो सेंटेंस को फुल्ली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। ये फुल्ली और अधूरा और पूरा क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म, इसको हम बता रहे हैं आपको। फुल्ली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। हम बताते हैं फुल्ली इन्वर्टेड फॉर्म क्या है इसका। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, स्थान सूचक क्रिया विशेषण से शुरू हो। देखिए सेंटेंस देखिएगा, ही केम हेयर स्टडी। बोलो जी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका? वह कल मेरे पास आया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सही है सेंटेंस। इसमें स्थान सूचक क्रिया विशेषण कौन है? इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन है? हेयर। यही प्लेस बताने वाला एडवर्ब है, क्या जी, है ना, स्थान सूचक है ना। अब कह रहा है क्या कि अगर स्थान सूचक क्रिया विशेषण सेंटेंस को शुरू करते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू करते हैं तो शुरू करें एडवर्ब ऑफ प्लेस से। चलो हेयर से सेंटेंस को हम कर देते हैं स्टार्ट। हेयर से क्या कर देते हैं, सेंटेंस से स्टार्ट कर देते हैं, हेयर से। हेयर, तो अब क्या करना है, इसको इन्वर्टेड रूप में लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब को। अब तक आप इन्वर्टेड फॉर्म में जो लिख रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले करते थे, कर रहे थे ना। यहां भी होना चाहिए, डिड पहले होगा, लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहता है कि फुल्ली इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी पूरा वर्ब पहले कर दीजिए। कुछ नहीं देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, पूरा का पूरा वर्ब पहले हो जाएगा। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, सुन लो, हेयर केम ही यस्टरडे। ऐसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस को। अगर आपने हेयर से सेंटेंस को स्टार्ट किया तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, हेयर केम ही यस्टरडे। ही केम हेयर को अगर हेयर को पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप, हेयर केम ही। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करो, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। देयर वेंट आई, ऐसा लिखना पड़ेगा, देयर वेंट आई। मत समझना सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होगे, पहला बार ऐसा देख रहे होंगे, तो आपको लगेगा ये कैसा सेंटेंस है। अगर ये पढ़ाया नहीं जाए और आपको सामने कोई ऐसे डायरेक्ट कह दे तो आपको लगेगा इसको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि आप जितना जानते हैं उसी बुद्धि से इस्तेमाल कीजिएगा। देयर केम, देयर वेंट आई, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। एक सेंटेंस और दे रहे हैं, जरा सेंटेंस देखिएगा, आउटसाइड द डोर आर वॉज स्टैंडिंग। ये सेंटेंस हो गया गलत। इसमें प्लेस बताने वाला शब्द कौन है? ये पूरा है, आउटसाइड द डोर, ये पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस को क्या किया, हमने स्टार्ट किया, तुम्हारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, जरा बोलो, बोलो जी, कोई बोलो, सब लोग बोलो। आउटसाइड द डोर, आगे बोलो, वाज, बोलो। हमने क्या कहा, फुल्ली इन्वर्टेड, पूरा वर्ब पहले आएगा इसमें, तो क्या कहेंगे, वाज स्टैंडिंग ए कार, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब मत समझना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क में नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस लिखोगे, आउटसाइड द डोर वाज स्टैंडिंग ए कार।
आउटसाइड द डोर वॉज स्टैंडिंग ए कार। आउटसाइड द डोर वॉज स्टैंडिंग ए कार, ऐसा प्रयोग करेंगे आप। इस तरीके से आपका ये एडवर्ब हो गया फिनिश। यहां एडवर्ब की हो गई समाप्ति पूरी तरह से। अगले क्लास में हम लोग एडवर्ब से कुछ कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एडवर्ब से बहुत क्वेश्चन आता नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एडवर्ब ने पूरा पढ़ा दिया आपको, ताकि कहीं अगर दिख गया तो आपको नहीं लगे कि ये हमारे माने जानकारी में नहीं है, ऐसा।